हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल रहा है, आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी मॉक टेस्ट की क्लास हो चुकी है, वहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक क्लास कर चुके हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, आपको अपनी तरफ से आंसर करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेजेंट क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डाइंग डिक्लेरेशन से डील करता है। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन इज कंटेन इन। आपको आंसर बताना है। अब तक अपना आप आंसर कर चुके हैं और इसका सही आंसर है सेक्शन 32। अगला क्वेश्चन, एविडेंस अनअर्थेड बाय स्नीफर डॉग कम्स इनटू। क्या आंसर होगा? स्नीफर डॉग के द्वारा प्राप्त किया गया एविडेंस किस प्रकार के एविडेंस की कैटेगरी में आता है? तो क्या आंसर है? सही आंसर है साइंटिफिक एविडेंस। क्वेश्चन, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बताइए सही आंसर क्या है इसके बारे में। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, यह वाली बात इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रोवाइड की गई है, कहाँ बताई गई है? सही आंसर है सेक्शन 57। विच सेक्शन इज रिलेटेड टू जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन। क्या सही आंसर होगा? कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो रिलेट करता है जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन? बताइए क्या सही आंसर है? सेक्शन 165। क्वेश्चन, सेक्शन 41 के अंतर्गत किस प्रकार की उपधारणा के बारे में बताया गया है? द प्रिज्यूम्पशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज। सही आंसर है विधि की अखंडनीय उपधारणा के बारे में बताया गया है। सेक्शन 41 के अंतर्गत किस प्रकार की उपधारणा के बारे में बताया गया है? क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया है? लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? प्रेजेंट ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? सेक्शन 141। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया है? डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में बताया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करिए। द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द एडवर्स पार्टी। फिर से ढंग से रीड कर लीजिए, अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन परमिट द पर्सन हु कॉल्स अ विटनेस, जिस व्यक्ति ने विटनेस बुलाया है, उसी विटनेस जिस व्यक्ति ने विटनेस बुलाया है उसको यह अधिकार दिया जा सकता है टू पुट एनी क्वेश्चन टू हिम, कि वो उस विटनेस से विच माइट बी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी के द्वारा भी पूछे जा सकते हैं। बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? यह कौन से सेक्शन से रीड करता है? सेक्शन 154 से यह रीड करता है, जिसे यहाँ पर आपको शायद याद होगा इस संबंध में हॉस्टाइल विटनेस के नाम से भी जाना जाता है। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो कि यहाँ पर इस संबंध में रेस जुडिकाटा से भी डील करता है? सेक्शन 40 है। लीडिंग क्वेश्चन, अभी आपने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन रीड किया था जिसमें पूछा गया था कि लीडिंग क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है। अब पूछा जा रहा है कि लीडिंग क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आराम से रीड करिए। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय द मैरिड वुमेन, इस प्रकार की प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन रिलेटेड सेक्शन 113A। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिंसिपल पजेशन इज अ प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप, किसी भी गुड्स पर किसी प्रॉपर्टी वगैरह पजेशन है तो पजेशन एक प्राइमा फेसी प्रूफ है ओनरशिप का। ये सेक्शन कौन सा है? 110 है। द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, आराम से रीड करिए। द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक डील्स इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक डील्स इन विच सेक्शन? सेक्शन 38।
अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एकॉम्प्लिश इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस? वह कौन सी धारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जिसके तहत सह अपराधी को एक सक्षम साक्षी माना गया है? धारा 133। ठीक है, फिर इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं।